दूध का दूध पानी पानी हो ही जाएगा, हो ही गया है कि किस तरह से प्लान्ड वे में आकर के एक षड्यंत्र करके साजिश करके और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातनियों को बदनाम करने के लिए ये पूरा कुचक रचा गया। क्योंकि दरबार जो काम कर रहा है वो अभी तक चूंकि हुआ नहीं इस कलयुग में, तो वो विद्या है, सनातन विद्या है, आज की नहीं हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है, जिसको लोग हमारे महापुरुष करते रहे और सफलतापूर्वक करते रहे। तो अभी तक उसकी साइंस तो थी, लेकिन उसकी जो है उसके द्वारा लाभ प्राप्त किया जाए ये प्रकाश में नहीं था, पहले होता रहा युगों में। तो नई चीज है सामने, तो अब लोग किससे कंपेयर करें, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या है। तो समझने की आवश्यकता है इसको। हम तो सभी को आमंत्रित करते हैं, सभी लोगों को, अपने जितने हमारे गुरुजन हैं, हमारे सनातन के भी लोग हैं, हमारे सनातन धर्म का विरोध करने वाले खास तौर से, उनका भी स्वागत करते हैं कि वह करके समझें और सनातन की शक्ति को साक्षात अनुभव करें। उसके बाद ही उनको कुछ समझ में आएगा, बाहर से समझ में नहीं आएगा। संतरा कभी खाया नहीं, संतरा के बारे में बयान दे रहे हैं। तो आए, स्वागत है। कोई चीज़ है जो मानव जाति के लिए सृष्टि ने अपना हृदय खोला है, तो उसको स्वागत करना सब लोग, इतनी बात है और क्या। अभी आप नहीं समझ रहे हो तो चिल्ला रहे हो, समझ जाओगे तो आप खुद ही कहोगे बहुत अच्छा है, हमें इसका स्वागत करना है, बढ़ाना है, विस्तार से। कैसे समझेंगे? अनुभव से। जब तक आप वैदिक धर्म को, आप वैदिक अनुष्ठान को नहीं समझेंगे, आप उसकी शक्ति को, उसकी विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए चैलेंज आप करते रहोगे। कोई एक उदाहरण देकर आप समझाना चाहेंगे? उदाहरण जैसे कुछ भी उदाहरण ले लीजिए, अभी हम उदाहरण भी दे देंगे। जैसे आप ही को कर दे, आप जैसे आप हो जी, अभी हम आपका दरबारी कर सकता है कि स्मृतियों का ही क्यों खेलता है पूरा। जैसे अभी आपका भूतकाल का द्वार बंद हो सकता है, आप पीछे को कुछ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। जैसे आप 3 बार बोले नमः शिवाय, अभी आप पीछे देखना बंद कर दोगे, आपको पीछे को कुछ दिखेगा ही नहीं, प्रहार जी सभी। ठीक है सर, इन सबसे धर्म का कि फिर से वो उसको उत्कृष्ट स्थान पे पहुंचाया जाए जो धर्म हमारा है, और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि पीछे का दिखना बंद हो जाएगा। पीछे का दिखना मतलब भूत का मतलब क्या हुआ, जो वही भूत है पीछे पड़ा रहता है, खराब चीज़ें स्तंभित होकर हट गई, तो अब आप अच्छा सोचोगे। अभी वही तो समस्या है ना कि भूतकाल की तमाम चीज़ें दिमाग में घुसी हुई हैं उल्टी सीधी, उन्हीं के आधार पर आधी बात करता है। अच्छी बातें रहेगी तो अच्छी बात करेगा। तो यही तो कर रहा है दरबार कि आप जो भी सामने आता है उसकी गंदगी खत्म हो जाती है, पीछे की सब गंदगी खत्म, वर्तमान में रहता है, भविष्य की चिंता भी खत्म हो जाती है। स्मृतियों का संसार है, स्मृति के आधार पर हम जीते हैं, स्मृति के आधार पर हमारा पुनर्जन्म होता है, स्मृति के आधार पर पूरा हमारा जीवन काल रहता है, और स्मृति के आधार पर फिर से हम दोबारा जन्म लेंगे। अगर एक भी स्मृति शेष है, हमारी मुक्ति 84 लाख योनियों में नहीं है। इसलिए समस्त स्मृतियों की मुक्ति, सारे कर्म भोग कर्म भी नष्ट हो जाए गुरु कृपा से। ये सब गुरु कृपा से ही संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। तो गुरु कृपा से सब हो रहा है, गुरु कृपा से ही सब रहस्य खुल रहे हैं, खुले हैं प्रकृति ने अपने, जिनको हम रहस्य कहते हैं, नियम है एक्चुअली में, हम नहीं जानते उन नियमों को, तो रहस्य लगता है। तो सृष्टि ने क्या किया, नियम को खोल दिया है, हमने समझ लिया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि धर्म को समझने के लिए व्यवस्था को समझना जरूरी है। व्यवस्था ही तो धर्म है, व्यवस्था को हम नहीं समझेंगे, धर्म कहाँ समझ में आएगा। हम सूरज को नहीं समझते, चंद्रमा को नहीं समझते, माने बैठे हैं कि ठीक हो रहा है, सब ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ है और सब कुछ होना है, घटित हो रहा है। हम घटा नहीं रहे, कुछ जोड़ नहीं रहे, कर भी नहीं सकते, ये सब हो रहा है। होने में हमारा रोल कितना अच्छा हो जाए, बस यही तो धर्म को हम आगे बढ़ाएंगे, उतना अच्छा धार्मिक होगा। और क्या, धार्मिक का मतलब यही है कि जो हो रहा है उसमें हम शामिल रहें और उसमें अपना रोल और अच्छा प्ले कर पाएँ, वही धार्मिक, वही धार्मिकता है।